हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का। ठीक है, इसको इतिहास भी बोलते हैं हिंदी में। और जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप तो आप लोगों को पता है कि एक महाद्वीप है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशनलिज्म। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का ये इंग्लिश हो गया क्या, नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है वो देखिए। कभी कभी आप लोग को एक क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में। ठीक है, लघुत्तरीय में बना करके ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद सीधा सीधा इसका अर्थ है, राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है। ठीक है, एक नीति तो नहीं कहेंगे बट भावना है। ठीक है, जो हमारे अंदर में आता है अपने देश के प्रति। ठीक है, अपने जैसे हम भी, आप लोग अभी अपने कभी कभी हम टीवी पे नेताओं को बोलते हुए सुनेंगे ये राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है ये। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद एक भावना है जो अपने राष्ट्र या देश के लिए क्या होता है, समर्पित होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्रवाद एक भावना है, ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र या देश के लिए क्या होते हैं, समर्पित होते हैं। तो वो क्या हो गया, वो राष्ट्रवाद हो गया। और वैसे जिस व्यक्ति, सपोज करिए अगर हमारे बारे में बात हो रही है तो हम क्या हो गए, तो हमारे अंदर जो भावना है इस तरह के अपने देश के लिए कि हमारे देश में अच्छा कानून बने, अच्छे सब कुछ अच्छे से रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये क्या है, ये राष्ट्रवाद का भावना है। ठीक है, और हम क्या हो गए, हम राष्ट्रवादी हो गए। ठीक है, तो भावना हमारी हो गई क्या, राष्ट्रवाद, और हम हो गए राष्ट्रवादी। ठीक है, तो अब राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्र के, अपने देश और राष्ट्र के प्रति क्या, समर्पित होना। ठीक है, हर एक बात में, हर एक चीज के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए। ठीक है, तो अब देखिए राष्ट्रवाद तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग का आता है कि राष्ट्रवाद क्यों। ठीक है, कोई भी चीज का 2 ही कारण होता है, 2 ही अर्थ होता है, क्या और क्यों। ठीक है, मतलब अगर ये है तो क्या है, और क्यों है तो क्या है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब क्यों, राष्ट्रवाद क्यों चाहिए। अब देखिए राष्ट्रवाद जरूर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने देश के बारे में अच्छा सोचना है, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, विकास के बारे में सोचना है। ठीक है, कि हाँ हमारा देश कैसे विकास करे। ठीक है, तो और कैसे डेवलप हो, किसी से प्रति ईर्ष्या नहीं करना है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना है। ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए राष्ट्रवाद होना जरूरी है। तो राष्ट्रवाद क्या है ये आप समझ गए, क्यों जरूरी है वो भी आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोग का जो राष्ट्रवाद हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूरोप में। और यूरोप में भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले फ्रांस से। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, कब, 1789 में। ठीक है, 1789 ईस्वी में सबसे पहले ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1789 में आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, 1789 में ये हुआ था। ठीक है, उस समय के राजा थे वहाँ लुई 16वां। ठीक है, ये कौन से, ये बुर्बो वंश के शासक थे। ठीक है, ये बुर्बो वंश के क्या थे, शासक थे। ठीक है, तो ये लुई 16वां का अर्थ हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 16वां लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखे होंगे 17वां 18वां। देखिए तो लुई हो गए आपके क्या, या आपके बुर्बो वंश हो गया। ठीक है, लुई और 16वां हो गए उसके 16वां मेंबर, यानी कि 16वां सदस्य। ठीक है, तो पहले के जो राजघराने चलते थे उसमें ऐसे ही नाम होते थे। ठीक है, 18वां 19वां। ठीक है, तो आज के जैसे नहीं कि हाँ राम विकास, ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे नहीं होता था। पहले उनके वंश का नाम होता था और उसके बाद उनके मेंबर्स का संख्या। ठीक है, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि 16 शताब्दी, लुई 16वां जो बुर्बो वंश का शासक था, वो उसके अंडर में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति सफल हुआ। ठीक है, और सबसे पहले राष्ट्रवाद, ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद जो टर्म आया तो वो कब आया था, 18वीं सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, सबसे पहले 18वीं शताब्दी में आया। ठीक है, ये सबसे सामने। और उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये 18वीं सेंचुरी में आया। ठीक है, 18वीं सेंचुरी का मतलब, कहने का मतलब है कि 1700 से लेकर 1800 तक। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी सेंचुरी का या भी शताब्दी का बात करते हैं तो शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 100 साल। ठीक है, 100 साल। और दशक का मतलब हो गया 10 साल। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक।
ठीक है। शताब्दी जब भी यूज हो तो 100 साल का होता है, जैसे 1700 से 1800 एक साल हो गया ना। उसी तरह दशक, जैसे कि 1790 से 1800 तक, ये क्या हो गया, दशक हो गया, ठीक है, यानी कि 10 साल, ठीक है। तो ये सबसे पहले 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद पहली बार आया, और उससे पहले मतलब ये टर्म तो 18वीं शताब्दी में यूज हुआ, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका बात और स्टार्ट हो गया था पुनर्जागरण काल में ही, ठीक है। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल कब से कब माना जाता है, 14वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी, ठीक है। ये इस पुनर्जागरण काल को इसमें माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद का थोड़ा थोड़ा बात स्टार्ट हो गया था, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया 18वीं शताब्दी में, जब देखा गया कि वहां पे राजा का तानाशाही बढ़ गया है। अब वहां पे क्या होगा कि अब वहां पे राष्ट्रवाद आना चाहिए जो राष्ट्र के हित के लिए बात हो, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में हुआ स्टार्ट क्या, राष्ट्रवाद। और सबसे पहले किसके अंडर में हुआ, फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस में हुआ 1789 में, किसके अंडर में, लुई 16, ठीक है। ये बहुत ही एक तरह से समझिए कि निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी मतलब हो गया, अगर आपको समझ में ना आया हो निरंकुशवादी, तो समझिए कि भ्रष्टाचारी, ठीक है, वो तो भ्रष्टाचारी, ये बहुत क्या था, ये भ्रष्टाचारी राजा था। तो जब ये हटा तब जाके राष्ट्रवाद यूरोप सबसे पहले फ्रांस में लगा,